प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 का एक नया टॉपिक के साथ में मैं फिर से आपके सामने नया वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसका नाम है कैपेसिटर। उस टॉपिक का नाम क्या है? कैपेसिटर है। आज इसके बेसिक्स ऑफ यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर पे जाऊंगा, तो फिर उसका कल इसका जो कैपेसिटर है उसको हमें कैपेसिटर का जो रियल लेक्चर है वो कल मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए सीधे वीडियो पे चलता हूँ। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कैपेसिटर कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर एक हेडिंग है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। क्या हेडिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इस पे ये टॉपिक बनने जा रहा है। टॉपिक बहुत अच्छा सा है ताकि आपको ये बेसिक्स हैं इसके, अब बिना इसके कैपेसिटर को आगे प्रोसीड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज तो थ्योरी है, तो इसलिए मैं उसको पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट है इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा होगा? जीरो होगा। इसका दूसरा पॉइंट है उसमें कह रहे हैं एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी E मस्ट बी नॉर्मल। E मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा कहाँ पे होती है? आपके परपेंडिकुलर होती है। एक तो ये हो गया इनसाइड में, कहाँ पर? इनसाइड में इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कितना है? जीरो। पहला पॉइंट है इनसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो। दूसरा पॉइंट पे है एट द सरफेस पर E जो हो गया वो आपका मस्ट बी नॉर्मल है। E कैसा है? नॉर्मल है। ठीक है, पहला पॉइंट इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये कोई कंडक्टर है, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोई कंडक्टर बना दिया, इस टाइप का कंडक्टर ना, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसके किसमें होगी? हर एक पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर होगी। यहाँ होगी और यहाँ इस साइड को होगी। ये कहना चाह रहे हैं, ये इतना पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट कहना चाह रहा है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर यहां पर इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज इज जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज इज जीरो। कौन सा चार्ज?
नेट चार्ज इज जीरो। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज हमारे से कितना होता है, हमारे पास जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर हमारे जो नेट चार्ज वो कितना है, जीरो। फिर एंड एक्सेस ऑफ चार्जेस, एंड एक्सेस ऑफ चार्जेस, एक्सेस ऑफ चार्जेस, एक्सेस ऑफ चार्जेस must be reside, must be reside at surface, मस्ट बी reside at surface। इसका मतलब क्या हो गया कि एक कंडक्टर जो था, ये सपोज दैट ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, यहाँ पे आपका एक कंडक्टर बना है, इसके अंदर में सारे नेट चार्ज जीरो होगा और इसके जो सारे चार्जेज होंगे वो कहाँ पे, इसके सरफेस पे रिजाइड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। इनसाइड इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनसाइड इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन एक्सेस चार्ज जो दिखता है वो कहाँ पे दिखता है आपको, सरफेस पे दिखता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट जो था, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत दिमाग में रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, फोर्थ पॉइंट यानी वी। वी का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वी इज कांस्टेंट, V is constant, V is constant, constant throughout its volume, V is constant throughout its volume। अब देखो V कांस्टेंट होगा उस कंडक्टर के कहीं पर भी किसी भी वॉल्यूम के पार्ट में V हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको हम बाद में, ताकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है तो दैट्स वाई, तो ये कंडीशन आपके यहाँ पे है। ये कहाँ पे है, एंड and the same value at its surface, और उसकी क्या होगी, सरफेस पर भी उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका क्या बनेगा, पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, आपके पास 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में बच्चों क्या क्या है, 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में किसी भी कंडक्टर के अंदर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अब क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अब इसके लिए अगर हम सर्च करें तो इसलिए क्योंकि उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो और ई इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्यू ही नहीं है, नेट चार्ज ही नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। दूसरी कंडीशन है एट द सरफेस ऑफ द चार्ज, जो चार्ज के सरफेस के ऊपर, चार्ज के सरफेस पर, यहां पर हमारे पास क्या है, किसमें, चार्ज के सरफेस के ऊपर हाँ ये हो गया। सेकेंड है एट द सरफेस, एट द सरफेस, यहां पे जो आपको जो सरफेस पे तो चार्ज था, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज द कंडक्टर ई मस्ट बी जीरो, ई मस्ट बी नॉर्मल, ई मस्ट बी नॉर्मल। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ई कैसा था हमारे पास, नॉर्मल था। ई मस्ट बी नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। थर्ड पॉइंट था इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर नेट चार्ज इज जीरो एंड द एक्सेस ऑफ द चार्जेस रिजाइड एट द सरफेस। और फोर्थ पॉइंट था बी थ्रू आउट द वॉल्यूम, वी हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, हेडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, एट अ सरफेस at a surface of a charge conductor. At a surface of a charge conductor. ये हो गया। ये आप इसमें हमारे पास चार्ज कंडक्टर पे जो सरफेस था उसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई कंडक्टर था, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इसके अंदर हमने कहीं पे सरफेस की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चार्ज, ये एक हमने यहाँ पे कोई एक छोटा सा पोर्शन ले लिया इस कंडक्टर का जिसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और इसमें हमने क्या लगा दिया है, इसमें चार्जेस लगा दिए हैं इसके सरफेस के ऊपर। ये ऐसे हो गया ये, और इसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस थे, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये बच गया पॉजिटिव चार्जेस। एक सरफेस के ऊपर है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें जस्ट आउटसाइड ऑफ सरफेस, जस्ट आउटसाइड ऑफ अ सरफेस के जस्ट आउटसाइड पर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू ऑफ डेल्टा एस। क्या बचा, ई इंटू डेल्टा एस। ई फाई क्या यहाँ पे फ्लक्स है, और डेल्टा एस क्या है, गॉसियन सरफेस है, यानी उसकी जो सरफेस एरिया वो है। एंड बट बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, तो कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल्स टू 1 ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्या हो गया, 1 ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, सेकंड हो गया। अब दोनों फाई सेम होगा, इसका फाई और इसका फाई दोनों का फाई सेम होगा, तो आप इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि फाई की वैल्यू हम रख देंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट ई इंटू ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, चार्ज डेंसिटी का। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, एस सिग्मा इक्वल्स टू, मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एस क्यू इक्वल्स टू एस सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एरिया, यानी क्यू अपॉन डेल्टा एस, क्यू अपॉन ऑफ डेल्टा एस। तो इसको इस साइड करेंगे तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस। कितना गया, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये पार्ट इसका आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे इस वाले में कि एस ई इंटू ऑफ डेल्टा एस इज इक्वल्स टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर क्या कह दिया इसने, एट द नॉर्मल, ये कह रहे हैं ना, कहीं पे हमें नॉर्मल, ये था नॉर्मल एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब कितना हो गया, E इक्वल्स टू, इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना हो गया, E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये आ गया आपके पास नॉर्मल की कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी थी। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर, मैं फिर से बता रहा हूँ इसमें मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहली कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में बात की। कंडक्टर इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा एट द सरफेस ऑफ
किसी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल पे होगा। इनसाइड पे जो होगा हमारे पास नेट चार्ज जीरो होता है, एक्सेस ऑफ चार्ज के वो सरफेस पे रहते हैं, वो ये कंडीशन आ गई। और इसके बाद क्या होगा कि V जो होगा वो पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम पे कांस्टेंट होगा, चाहे वो उसके सरफेस पे भी सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इसमें हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया तो डेल्टा एस। अब इसमें क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। बट यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास जीरो था, तो इसलिए थीटा 1 हो गया, तो क्या बच गया 5 इक्वल टू E डेल्टा एस। फिर हमने क्या किया, इसमें गॉस थ्योरम लगाया। गॉस थ्योरम के लिए क्या था, 5 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो आ गया हमारे पास E डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर कह रहा है एस सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या होता है, एरियल चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन ऑफ एरिया। और इससे हमने क्यू की वैल्यू इसमें से निकाल करके इस वाले पोर्शन पे रखी, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, E अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो दैट्स व्हाई इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी नॉर्मल टू द नॉर्मल एट अ सरफेस, तो दैट्स व्हाई E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एन कैप। होप दैट ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर ले। हाँ बच्चों, अब नया टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में होता क्या है कि शील्ड का क्या मतलब है, ये कह रहे कि ये एक कंडक्टर है, ये एक, अच्छा शील्डिंग का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट। शील्डिंग के फिजिकल वर्ड है तो इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, ठीक। अब इसमें क्या है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर एक होलो स्पेस है, इस कंडक्टर के अंदर एक होलो स्पेस है ये, और इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कैसा भी हो सकता है। तो अब इसमें क्या है कि लेट अ कंडक्टर इज अ कैविटी, लेट अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के पास विद अ कैविटी, विद अ कैविटी, ये हो गया कैविटी, ये वाली है कैविटी, ये वाली है। कैविटी का मतलब होता है होलो स्पेस इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, इसका मतलब होता है अ होलो स्पेस, इसका मतलब है कैविटी का मतलब है होलो स्पेस विद इन द कंडक्टर, होलो स्पेस विद इन अ कंडक्टर, विद इन अ कंडक्टर, अ होलो स्पेस विद इन अ कंडक्टर, ये क्या है, कैविटी, इसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। इसके बाद विथ नो चार्ज, विथ नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं है, किसमें कोई चार्ज नहीं है, इनसाइड द कैविटी, विथ नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। अब देखिए, अब क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर तो वैसे भी नेट चार्ज हमारे पास जीरो होता है, लेकिन इसके सरफेस पे चार्ज है, इसके अंदर एक होलो स्पेस है, यानी कैविटी है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पे सपोज दैट एक हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पर, और यहाँ पे सपोज दैट ये नेगेटिव चार्ज हो गया ये, ठीक है। वैसे ही डाउन साइड में भी कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पूरे सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें ऑटोमेटिकली डाइपोलरिटी क्या होगी, डाइपोलरिटी जनरेट हो जाएगी, इस साइड में कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक। अब इसमें E इक्वल्स टू जीरो, इस रेड के अंदर में कितना है, E इक्वल्स टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, क्योंकि चार्ज आपका कितना है, जीरो है, तो पोटेंशियल भी कितना हो गया, जीरो। तीनों क्वांटिटी जीरो होगी, कौन कौन सी, कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जीरो है, चार्ज भी जीरो है, और पोटेंशियल भी जीरो है, तीनों कंडीशन जीरो है। व्हाई इट इज, क्योंकि एक ही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें क्या होगा, ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इससे अवे होगी,
इसके अवे होगी और इसमें इनसाइड होगी, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, मतलब इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात आती है इनसाइड द कैविटी, यहाँ पे बात आती है इनसाइड द कैविटी। इनसाइड द कैविटी, कैविटी के अंदर मैं चेक करने की बात कर रहा हूँ। इनसाइड द कैविटी, फर्स्ट Q इक्वल्स टू जीरो, Q इक्वल्स टू जीरो। अब मैं यहाँ पे इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो E इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 and Q upon of R square. This imply that E equals to E is equals to 1/4πε0 0 upon of R square equals to 0। भैया तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, दिस इम्प्लाई दैट E इक्वल्स टू 0 हो गया। एक कंडीशन तो ये आ गई, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। दूसरा है V इक्वल्स टू 1/4πε0 and Q upon of R। दिस इम्प्लाई दैट फिर से क्या हो गया, V इक्वल्स टू 1/4πε0 एंड दैट इक्वल्स टू Q 0 upon of R इज इक्वल्स टू फिर से कितना हो गया, 0। तो दिस इम्प्लाई दैट V इक्वल्स टू 0। कहाँ है V इक्वल्स टू 0, ये पास आपके पास इसमें आ गया क्या, V इक्वल्स टू 0। ठीक, E इक्वल्स टू 0 हो गया और V इक्वल्स टू 0 हो गया। और दूसरा क्या, तीसरी कंडीशन क्या थी हमारे पास, ओके तीसरी कंडीशन क्या थी, हमारे पास सिग्मा लाना है। एज सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ A, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ A, और तो फिर से यहाँ पे कितना हो गया, दिस इक्वल्स टू Q सिग्मा इक्वल्स टू 0 अपॉन ऑफ A इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई दैट एंड सिग्मा इक्वल्स टू 0, सिग्मा इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब कुछ कंडीशंस में ऐसी होती हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट जो जा रहे हैं, कुछ बुक्स में भी ऐसा भी दिया गया, मे भी एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि इनसाइड जो V है, इनसाइड ऑफ कैविटी कुछ में दे रखा है, कैविटी V इक्वल्स टू VC, मतलब कांस्टेंट हो गया। इसके कैविटी के इनसाइड में इसकी जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है, तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ पे इसने कैविटी की बात कर दी है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंडक्टर। ये तो बहुत बेसिक से डेफिनेशन है, इसको तो कुछ करना ही नहीं था मैं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। ये कंडक्टर आ गया, इसमें क्या है कि अ सब्सटेंस विच अलाउ टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा सब्सटेंस जो करंट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अलाउड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं। और जो पार्शियली करता है उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो नहीं करता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए a substance which allow to move to free electrons, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए अलाउड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं, और उनको ये मूव करने के लिए अगर अलाउड करता है तो दैट इज नोन एज द कंडक्टर। ठीक है, और उसके बाद सो दैट, अच्छा अब अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इसका मतलब उसमें क्या जाएगी, करंट भी फ्लो करेगी। अब उसके बाद है हमारे पास दूसरा है इंसुलेटर। दूसरा क्या हो गया, इंसुलेटर।
दूसरा क्या है, इंसुलेटर। अब देखिए आप इसमें क्या है, इंसुलेटर में आपके पास क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, जो अलाउड नहीं करता है, a substance which does not allow to move the free इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए अलाउड नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन। चलो ये टॉपिक कल करूंगा मैं, डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए डाई इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट मैं कल आपको स्टार्ट करूंगा। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अगर आप इसकी कंडीशन सोचो, ये वाला जो ये दो कंडीशन होती है, ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो इंसुलेटर की जो कहानी होती है, इसमें एक आपके पास सपोज दैट यहाँ पर एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं। और अगर ये इन दोनों के बीच में ये गैप बहुत कम है, ये बहुत कम है ये, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, यहाँ से जाकर के वो किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप इज वेरी लेस। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंडक्टर बना, ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, हर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इजीली से जंप कर जा रहा है। अब दूसरी कंडीशन है, अब हम यहाँ पे आते हैं बात सेमीकंडक्टर के बारे में, इसका गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका गैप थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर इसमें से आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ से जंप करके केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए, एक इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, तो इसका मतलब एनर्जी गैप इज मोर। इसमें क्या हो गया, एनर्जी गैप इज मोर, इसमें एनर्जी गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, एंड पार्शियली अलाउ द फ्लो द इलेक्ट्रॉन, पार्शियली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, पार्शियली अलाउ करता है, किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अलाउ करता है। तो इसलिए ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, सेमी कंडक्टर, ये बच गया आपका सेमी कंडक्टर, और ये हो गया आपके पास कंडक्टर। एक हो गया सेमी कंडक्टर, एक हो गया कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कंडीशन आपके पास आती है इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये वाला जो गैप होता है, वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये। अब इसमें से अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है, तो एनर्जी गैप इज मोस्ट सो नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अलाउ नहीं कर रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है, तो इसलिए कैसा हो गया, इंसुलेटर। तब ये कैसा है, इंसुलेटर। होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वाली वीडियो में मैंने क्या करा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। एक कोई कंडक्टर था, उसके अंदर एक थोड़ा सा खाली होलो स्पेस था, खोखला जैसा था, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब उस कंडीशन में क्या हो गया कि हमारे पास ये इसको हम कैविटी बोलते हैं, जो खोखला होता है, उस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, क्योंकि चार्ज है ही नहीं।
और पोटेंशियल सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी जीरो, चार्ज डेंसिटी भी जीरो। अब क्या बचा हमारे पास, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल को यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया जाता है, तो ये कितना हो गया, वी सी इक्वल्स टू कांस्टेंट। फिर ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया। फिर इसके बाद आ गया कि इनसाइड द कैविटी वी इक्वल्स टू वी सी। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजीली से फ्लो करने के लिए अलाउड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या बोलते हैं, सब्सटेंस जो अलाउड नहीं करता है, किसको अलाउड नहीं करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए अलाउड नहीं करता है, तो दैट इज नोन एज द इंसुलेटर। तो कंडक्टर में कोई करंट नहीं जाएगी, कंडक्टर में करंट जाएगी और इंसुलेटर में कोई भी करंट नहीं जाएगी, क्योंकि चार्ज जा ही नहीं रहा है। अब ये कैसे होता है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो बहुत, अकॉर्डिंग टू दिस, मैंने आपको इसमें 3 अलग अलग छोटे छोटे डायग्राम में समझा दिया गया है, ठीक है, जिसको हम बीच वाले को एनर्जी गैप भी बोलते हैं। बाद में हम जब मॉडर्न फिजिक्स की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। और आज के वीडियोज में इतना ही, फिर मिलते हैं। पढ़ाई करते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें, और लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, आपके लिए वीडियोस बनती रहेंगी, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही है। मैं लगभग ये वाली वीडियो तो मैं रात को 11:30 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं और अभी सिलेबस भी हमारा रह जाता है, बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बस इसलिए बच्चों की परेशानियों को देखते हुए मैं रात को 11:30 बजे ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर इसको अभी SEO करके डाउनलोडिंग पे लगाऊंगा, तो ये तब तक सुबह तक होगा, और ये शाम को 3 बजे के आसपास या 4 या 5 बजे के आसपास में ये वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है बच्चों, टिल देन ओके, बाय बाय। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।